हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है पीएम किसान केवाईसी ऑनलाइन 2025, यानी पीएम किसान का केवाईसी ऑनलाइन कैसे करें घर बैठे। तो साथियों, इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच जो है सारे नोटिफिकेशन ऐसे ही लेकर उपलब्ध होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे हम विस्तृत चर्चा आपके समझ करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत जो है पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के रूप में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने समय पर ई-केवाईसी पूरा नहीं की तो साथियों 2,000 रुपये की किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 2025 में आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी को कैसे पूरी कर सकते हैं। तो साथियों, पीएम किसान ई-केवाईसी ऑनलाइन 2025 क्यों है ज़रूरी। जैसा कि साथियों, ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ केवल पात्र और सही किसानों को ही मिले। इससे धोखाधड़ी और फर्जी लाभार्थियों पर जो है साथियों रोक लगाई जा सकती है। फिर हम बात करते हैं कि पीएम किसान केवाईसी ऑनलाइन 2025 का ओवरव्यू क्या है। तो साथियों, जैसे लेख का नाम और पीएम किसान केवाईसी ऑनलाइन 25 की बात करते हैं कि लेख का प्रकार जो है सरकारी योजना है, लाभ जो है ये 6,000 रुपये का मिलता है। तो साथियों, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होता है। तो कौन कौन से चरण हैं, इसके बारे में हम जानकारी आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं। आप सभी साथी सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। नंबर 1 है पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा। यानी साथियों, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउज़र खोलना होगा। उसके बाद जो पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे आपको मुख्य पेज दिखाई देगा। फिर दूसरा जो है केवाईसी विकल्प का चयन करें। यानी साथियों, वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको ई-केवाईसी का विकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर तीसरा है आधार नंबर दर्ज करें। यानी साथियों, ई-केवाईसी पेज खुलने के बाद वहां अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। ध्यान दें कि आपका आधार कार्ड पीएम किसान योजना से लिंक होना चाहिए। आधार नंबर दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। फिर चौथा नंबर है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। यानी साथियों, इसके बाद आपको अपना वह मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो पहले आधार सेवा केंद्र जाकर इसे लिंक करवाना होगा। फिर हम बात 5वें पॉइंट की करते हैं कि OTP सत्यापन कैसे करें। तो साथियों, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद गेट OTP विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसे दर्ज करके सबमिट OTP पर क्लिक करना होगा। फिर साथियों, छठा है आधार OTP सत्यापन। यानी मोबाइल OTP के साथ साथ आपके आधार से भी एक OTP जनरेट होगा। इसे भी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। 7वां पॉइंट है ई-केवाईसी पूर्ण होने की पुष्टि। यानी साथियों, सभी आवश्यक जानकारियां और OTP दर्ज करने के बाद आपका ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। फिर साथियों, ई-केवाईसी में आने वाली सामान्य समस्याएं और उनके समाधान क्या हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको भी पॉइंट वाइज आपके भी साथ में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। नंबर 1 है आधार नंबर अमान्य दिखाना। यानी साथियों, यदि आधार नंबर दर्ज करते समय इनवैलिड आधार मैसेज दिखाई दे तो सुनिश्चित करें कि आपने सही नंबर दर्ज किया है। फिर दूसरा है मोबाइल नंबर लिंक न होना। यानी अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से साथियों लिंक नहीं है तो नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर जो है इसे जल्द से जल्द लिंक करवाएं। तीसरा जो है OTP प्राप्त न होना। यानी साथियों, यदि OTP नहीं आता है तो नेटवर्क की स्थिति जांचें या कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। फिर हम बात करते हैं ई-केवाईसी की अंतिम तिथि का ध्यान रखें। पीएम किसान केवाईसी ऑनलाइन 2025 की बात करते हैं। तो साथियों, पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है
समयबद्ध होती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी पूरी कर ली हो, अन्यथा योजना की अगली किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगी। फिर साथियों, पीएम किसान केवाईसी ऑनलाइन 25 के लाभ क्या हैं 2025 के, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको भी पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करते हैं। तो पात्रता की पुष्टि, नंबर 1 है पात्रता की पुष्टि, यानी ई-केवाईसी से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि योजना का लाभ सही किसानों को मिल रहा है। दूसरा जो है डिजिटल सुविधा, यानी साथियों घर बैठे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, जिससे किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तीसरा है पैसे की समय पर प्राप्ति, यानी साथियों ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसान समय पर 2000 रुपये की किस्त प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों पीएम किसान केवाईसी ऑनलाइन 2025 के आप सरकारी वेबसाइट पे जा कर के इनके लिंक ढूंढ सकते हैं और लिंक पे आप क्लिक करके सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के सारा जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो निष्कर्ष में कह सकते हैं साथियों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक सराहनीय पहल है। हालांकि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। ऊपर समझाए गए सरल चरणों का पालन करें, आप आसानी से घर बैठे अपनी ई-केवाईसी को पूरी कर सकते हैं। साथियों यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनकी शर्तों और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करना होगा। इसलिए बिना किसी देरी के अपनी केवाईसी पूरी करें, योजना का लाभ प्राप्त करें। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कह सकते हैं साथियों कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहा हूँ मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही खास अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।